हेलो। हेलो जी। फराज, हेलो आवाज आ रही जी। है? जी जी, तो आज हम एमबीए कोर्स के लिए आपने किया है रजिस्टर। जी। ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? ग्रेजुएशन में मैंने बीबीए किया, जेके सिंघानिया बिजनेस स्कूल, गुड़गांव में। कौन से? ओके। तो आपको रीजनिंग और मैथ वाला पार्ट पढ़ना है ना? मतलब मैंने सारे सेक्शंस के लिए अप्लाई किया था। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक वो है। सब। एक मिनट में भी और लोगों को ज़रा ज्वाइन कर लेता हूँ। हाँ, तो फराज, मुजफ्फर और जियाउर रहमान, आप सबको आवाज़ आ रही है क्लियर? जी सर। जी, मुजफ्फर। आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है तीनों लोगों को? सर फराज, क्लियर है व्हाइट बोर्ड? सर सब क्या which subject are you going to teach? So the reasoning, maths, or if you don't mind me asking. नो, आई विल टीच मैथ्स एंड रीजनिंग पार्ट। Okay. जियाउर रहमान, जियाउर रहमान। हेलो सर। हाँ, विजिबल विजिबल है व्हाइट बोर्ड आपको? यस सर। एंड मुजफ्फर, मुजफ्फर। ओके, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं आज से। आज आपकी वैसे फर्स्ट क्लास है, तो हम शुरू कर रहे हैं इसमें आपका रीजनिंग पार्ट से। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जामिया में रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के कितने क्वेश्चंस आते हैं? आइडिया है आप लोगों को? 32, 34. Yeah, student. नहीं, इसमें जो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं वो 50 क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ 100। मतलब आपका आधा पेपर जो है वो इन्हीं दो पोर्शन पे बेस्ड होता है। फराज, जियाउर रहमान, जी सर। हाँ हेलो सर। अगर आपके आसपास कोई शोर नहीं हो रहा है ना, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लिए। हम बात करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है? ओके सर। अगर कोई शोर है आसपास तब आप अनम्यूट रखो। ओके सर। ठीक है, तो अब हम देखिए रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। इसमें जैसे कि कुछ क्वेश्चन आपने अगर देखे हों, पिछले प्रैक्टिस किए हों, तो कुछ क्वेश्चन बेस्ड होते हैं वर्क डन वाले पार्ट पर। जैसे कि ए कोई पर्सन है, वो किसी काम को या वर्क को 9 डेज में कंप्लीट करता है। बी मान लिए 6 डेज में कंप्लीट करता है। तो ए प्लस बी दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे?
How many days? इस टाइप के करें क्वेश्चन? जियाउर, जी सर। इस टाइप के आपने क्वेश्चन किए हैं वर्क डन वाले कभी? जी सर, बिल्कुल सर। फराज? So somewhat. मुजफ्फर, आपको आवाज आई? जियाउर, क्या होगा, कैसे करेंगे इसको, कुछ आइडिया? सर 3.6 डेज में होगा। 3.6 डेज। ओके, अभी हम करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन होता है इसे करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये रहता है कि हम 1 डे का वर्क निकालते हैं। जी सर। जैसे ए को हमने कहा कि 9 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट करता है, ठीक है? तो 1 जी डे सर। में ए कितना वर्क करेगा? 1/9। ये हो जाएगा 1/9, यानी टोटल वर्क का 1/9 पार्ट ये कंप्लीट कर लेगा। हमने कहा बी 6 डेज में करता है, तो 1 डे वर्क ऑफ बी 1/6 पार्ट, ठीक है? जी सर। फराज, क्लियर है? Yes, sir. अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि ए प्लस बी दोनों मिलके 1 डे ऑफ वर्क कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा वर्क? सिंपल है, 1/9 ए ने वर्क किया और 1/6 बी ने वर्क किया, तो टोटल वर्क कितना कंप्लीट हुआ 1 डे में? एलसीएम लेंगे इसका 18, 3 प्लस 2, 5/18, यानी दोनों का 1 डे का वर्क मिलके कितना वर्क कंप्लीट हो गया? 5/18। यहाँ तक क्लियर है स्टेप? राज, जी सर। यहाँ तक क्लियर है क्या हुआ? हमने दोनों सर सर 1 डे का वर्क निकाला कि कितना वर्क एक दिन में निकला है, और दोनों मिलके कितना करेंगे तो दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या आ रहा है हमारा? अभी 5/18 वर्क कंप्लीट हो जाएगा 1 डे में, अगर ए और बी दोनों कर रहे हैं। नाउ टोटल वर्क, टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा? सिंपल, क्या करो, रेसिप्रोकल, यानी 3.6 डेज का जो 1 डे का वर्क आया उसे हमने क्या कर दिया? रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है,
जियाउर रहमान और फराज, जी क्लियर है ये? जी सर, ओके सर। सर तो ये मतलब स्टैंडर्ड है, मतलब जो भी क्वेश्चन है हमको पहले 1 डे वर्क फाइंड करना है, फिर उसके बाद ये सब। हाँ, 1 डे वर्क निकालना होता है हमें, तो हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं और दोनों ने एक साथ वर्क किया तो दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं अब हम। क्वेश्चन ये है कि सेम था, ए ने 9 डेज, बी 6 डेज और एक और वर्कर आ गया C, वो 3 डेज में कंप्लीट कर देता है। सेम पूछा है कि तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब कैसे करेंगे जियाउर रहमान और फराज? सर सेम प्रोसीड्यूर करेंगे। बिल्कुल सेम। फराज? सेम प्रोसीजर, बस हमको जब 1 डे ऑफ वर्क है उसमें 5/18 प्लस 1/3 ऐड करना है। क्या आ रहा है अब आंसर बताओ। 1.63 डेज। ठीक, तो सिंपल अब क्या किया आपने, 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/3, एलसीएम 18, फिर से 2 प्लस 3 प्लस 6, 11/18 वर्क कंप्लीट होता है। और हाउ मैनी डेज हो जाएंगे आंसर में, 18/11 डेज। ठीक, क्लियर है ये? जी सर। अब देखो अच्छा, अब हम कुछ और चेंज कर रहे हैं। हमने क्या कहा, ये एक टैंक है, इसमें 2 पाइप्स हैं, एक फिल करता है इसे 5 डेज में और बी फिल करता है 4 डेज में। तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा इसे भी सॉल्व करने का। कैसे करेंगे? वनडे का निकालेंगे हम, कितना टैंक फिल कर रहा है, दोनों एक साथ कितना कर रहा है, 9/20, टोटल डेज 20/9। ये क्लियर है फराज, जियाउर? यस सर। अब इसमें हम 3 पाइप कर दें तो क्या चेंज होगा? आपको ऐड करना है। मान लो सी 2 डेज में फिल कर देता है। सिर्फ चेंजेस कहाँ पर आएंगे, हम यहाँ पर प्लस 1/2 और ऐड कर देंगे। ठीक है,
यस सर। यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर कर दूं इसे क्वेश्चन को? यस सर। अब देखो फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन एक चेंजेस होंगे इसमें। 3 पाइप है ए बी एंड सी। ए फिल कर रहा है 2 डेज में, बी फिल कर रहा है 3 डेज में, लेकिन इस बार सी से क्या हो रहा है, वाटर लीक कर रहा है, मतलब फिल नहीं हो रहा है, इस बार लीक हो रहा है सी से। क्वेश्चन क्लियर है? पूछा वही है कि हाउ मेनी डेज में टैंक विल फिल। क्लियर है फराज क्वेश्चन? यस सर। अब इसमें बताओ कैसे करेंगे। सर इसमें जैसे हम पुराने वाले क्वेश्चंस में करते हैं, लेकिन सर सी केस क्या होगा, विल माइनस इंस्टेड। दैट्स व्हाट आई बिलीव। यस मैं गलत भी हो सकता हूं। यू आर राइट। ए फिल कर रहा है देन इट विल बी पॉजिटिव, बी भी फिल कर रहा है इट विल बी पॉजिटिव, बट वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम सी देन सी विल बी नेगेटिव। तो 1 डे में जितना टैंक फिल होगा उसको हम 1/a प्लस 1/b एंड माइनस 1/c, यानी 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/5। क्या आ रहा है इसमें आंसर? 3 days। 3 days। नोट करवा दीजिए। ठीक है, तो 3 डेज में क्या होगा, ये टैंक फिल हो जाएगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके, चाहे वर्क डन के हों या फिर पाइप्स वाले क्वेश्चन हो, दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। In terms of reasoning, right? Work done or pipes का concept. Quantitative से उसका concept same होता है या थोड़ा अलग है? इसका कॉन्सेप्ट So जब आप quantitative, अगर ये question मान लो quantitative aspect में आएगा, जो quantitative aptitude है, क्वेश्चन तो इसका सेम। हाँ, क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेम होता है, वो चाहे क्वांट में पूछ रहा है आपसे या रीजनिंग में पूछ रहा है, उससे कोई मैटर नहीं करता। सॉल्यूशन सेम। ठीक, अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ अप क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप के आपने क्वेश्चन करे होंगे, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले। कुछ भी ऐसे क्वेश्चन? इसमें बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, आप म्यूट कर लो थोड़ी देर। जियाउर थोड़ी देर के लिए म्यूट ओके कर लिया अगर बैकग्राउंड नॉइज है कुछ। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के हम क्वेश्चन कर रहे हैं।
इसमें देखिए 4 तरीके की वेलोसिटी होती है जिस पे हमें ध्यान रखना होता है। ये कोई रिवर है, इसमें मान लीजिए कोई ये बोट है, ये बात हो रही है अभी स्टिल वाटर की। तो रिवर की कुछ स्पीड होगी, उसे हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ वाटर। बोट की कुछ स्पीड होगी, वेलोसिटी ऑफ बोट। जब हम ऊपर जा रहे होंगे इसे हम कहेंगे अप स्ट्रीम, और जब नीचे आ रहे होंगे ये कहलाएगा डाउन स्ट्रीम। तो वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम, यानी 4 वेलोसिटी हमें क्लियर होनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी गोइंग अप स्ट्रीम, वेलोसिटी गोइंग डाउन स्ट्रीम। जब हम अप स्ट्रीम जाएंगे, जी जी, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। और जब हम जाएंगे डाउन स्ट्रीम, VD तो वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम होगी बोट प्लस वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये है वेलोसिटी अप स्ट्रीम, और ये है वेलोसिटी डाउन स्ट्रीम। यहां तक क्लियर है सबको? ये वेलोसिटी बोट और वेलोसिटी वाटर मतलब क्या है, जो मतलब अपस्ट्रीम के नीचे है? नहीं, इसमें देखो वाटर जब फ्लो करता है तो उसमें 3 पोजीशन होती है वाटर की। या तो वाटर प्लेन लेवल पर है, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा, सिंपली एक लेवल पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसे हम कहेंगे वाटर में, यानी ना अप स्ट्रीम है ना डाउन स्ट्रीम है। तो यहाँ अगर कोई बोट स्टिल वाटर में है तो जो बोट की स्पीड है उसे ना तो वाटर सपोर्ट कर रहा है ना ही अपोज कर रहा है, यानी कि ना तो उसे आगे पुश कर रहा वाटर ना ही उसके अगेंस्ट आ रहा है। तो ये बोट की अपनी स्पीड है, ठीक है। और एक वाटर की अपनी फ्लो करने की स्पीड होती है, उसे हम कह रहे हैं VW। तो VW प्लेन लेवल पे जब वाटर फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड है, और VB जो बोट की स्पीड है जब वो प्लेन लेवल पर है, स्टिल वाटर है। क्लियर हुआ ये दोनों वेलोसिटीज?
तो फिर से आप बता सकते हो। वीबी है जो स्टिल वाटर, जो बोट का वेलोसिटी है वो वीबी है, और वी डब्ल्यू है वेलोसिटी ऑफ स्टिल वाटर। वीबी बोट की स्पीड है इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और वी डब्ल्यू जो नेचुरल वाटर फ्लो हो रहा है उसकी अपनी स्पीड है। ये दोनों इस वेलोसिटी क्लियर है? और यस सर। अब दो वेलोसिटी आई हमारे पास, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम जब हम वाटर मान लिया ऐसे फ्लो हो रहा है, उसके अगेंस्ट ऊपर जा रहे हैं, यानी जैसे मान ली किसी स्लोप पे हम अपवर्ड मूव करते हैं तो हमारी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है, उसे हम कहेंगे अप स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम क्या होगा, जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। जब हम स्लोप से डाउन आते हैं तो हमारी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है स्पीड। ऐसे ही होता है। फराज, फराज, जी सर। ये दोनों क्लियर हुए, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम? जी सर। तो देखो, जब बोट ऊपर जा रही होगी अब, तो ये जो वाटर फ्लो हो रहा है ये क्या कर रहा होगा, इसे अपोज कर रहा होगा। जो वाटर फ्लो हो रहा है वो अपोज करेगा। तो अप स्ट्रीम की हम वेलोसिटी को लिखेंगे बोट की वेलोसिटी माइनस वाटर की वेलोसिटी, वीबी माइनस वी डब्ल्यू। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, बोट अगर नीचे की तरफ जा रही है तो वाटर भी उसे क्या करेगा, सपोर्ट। तो वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होगी, वीबी प्लस वी डब्ल्यू। ये चारों वेलोसिटीज क्लियर हैं? फराज और जियाउर दोनों को ये वेलोसिटीज क्लियर हैं चारों? यस सर। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसकी यही चार वेलोसिटी और एक फार्मूला यूज होगा, टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। एक फार्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, प्लस ये चार वेलोसिटी आपकी क्लियर है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। मतलब लाइक डिस्टेंस प्लस वेलोसिटी, अगर हम ऊपर ऊपर से देखते हैं फॉर्मूला में, मैं राइट? ये एक फार्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यानी अगर जो आप, भी इसका सवाल है फिर प्लस वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी का मतलब क्वेश्चन में दिया है। तो ये कहा कि ये चारों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और ये फार्मूला अगर क्लियर है तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन करते हैं तो फिर देखते हैं। देखो क्वेश्चन ये है, एक बोट है, वो पहले डाउन स्ट्रीम जा रही है 3 किलोमीटर ऐसे डाउन गई, और फिर अप स्ट्रीम जा रही है 9 किलोमीटर। ए से बी डाउन स्ट्रीम,
देन B2C अप स्ट्रीम, इतना पोर्शन ये है डाउन स्ट्रीम और ये है अप स्ट्रीम। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट हमें दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर और टोटल टाइम दे रखा है 5 आवर। हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ वाटर। क्वेश्चन क्लियर है दोनों को? यस सर। अब इसे करने की कोशिश करो फिर। फराज, क्वेश्चन क्लियर है? सर बोट ने स्टार्ट किया ए पॉइंट से और बी तक गई। पहले वो 14 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और वो डाउन स्ट्रीम गई। एंड देन B2C it goes upstream and total distance is 9 किलोमीटर। वेलोसिटी ऑफ बोट हमें दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ बोट का यहाँ मतलब है इन स्टिल वाटर। टोटल टाइम जो लगा ए से सी तक जाने पर, टोटल टाइम का मतलब है ए टू सी, यानी पहले ए से बी एंड देन बी टू। टोटल टाइम है 5 आवर। वेलोसिटी ऑफ वाटर पूछते हैं कितनी होगी। फराज और जियाओ, तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मैं अभी एक फोन कॉल रिसीव करके आता हूँ। ठीक है? ओके सर। हेलो। अरे वो काम आ रहा है तो वो लेने जा किसी और को भेज। हाँ।
फराज सॉल्व हुआ कुछ? सर ये मेरा डाउट वाला क्वेश्चन है, उसमें मुझको दिक्कत आता है। और देखो, अब हम इसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि 4 वेलोसिटीज होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है, VB, VW, V डाउन स्ट्रीम और V अप स्ट्रीम। तो VB हमें क्वेश्चन में गिवन है 5, VW पूछा है हमसे, V अप स्ट्रीम होगा VB माइनस VW, यानी 5 माइनस VW। VD होगा डाउन स्ट्रीम VB प्लस VW, यानी 5 प्लस VW। अब नेक्स्ट चीज जो हमें दी है क्वेश्चन में वो है टोटल टाइम। टोटल टाइम इज 5 आवर, यानी A से B जाने का टाइम जितना लगा A to B और B to C दोनों मिलके कितना है 5 आवर्स। TA to B plus TB to C is equal to 5। अब हमने एक ही फार्मूला इसमें, टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी A से B में डिस्टेंस है 14 और डाउन स्ट्रीम VD कितना है, यह है 5 प्लस VW प्लस TBC B2C डिस्टेंस है 9 और वेलोसिटी है 5 माइनस VW, दोनों मिलके है 5। ये हमारी इक्वेशन बनी है। अच्छा, इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन भी हम देख लेते हैं क्या क्या है। 8 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर और D है 6 किलोमीटर पर आवर। ये 4 ऑप्शन है। अब हमें इसमें से ऑप्शन में से देखना है कि क्या करेक्ट आंसर होगा। इक्वेशन ये है, इसे सॉल्व करना है और ऑप्शन हमें ये गिवन 4। फराज, जी सर। यहाँ तक आके समझ में इक्वेशन जो बनाई हमने, या इसमें कंफ्यूजन है कुछ? कंफ्यूजन अभी तो नहीं है।
देखो क्वेश्चन में टोटल टाइम गिवन था, तो टोटल टाइम का मतलब था ए से बी जो टाइम लगा प्लस बी टू सी जाने में जो टाइम लगा, ये हमने यहाँ लिख लिया क्वेश्चन में। और फिर उसके बाद वैल्यू इधर रख दी, जियाउर जियाउर आंसर सी है क्या सर? हाँ आंसर सॉल्व करा तुमने पूरी इक्वेशन? यस सर। चलो मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, तुम अभी म्यूट कर लो, शोर बहुत हो रहा है। ओके सर। हाँ फराज देखो इक्वेशन ये बन गई। अब अगर इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा तो क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। लेकिन हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम सीधे क्या करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि कौन सा आंसर ठीक है। सही है। ऑप्शन ए रख के देखो, देखो 8, अगर हम इसमें ऑप्शन 8 रखने की कोशिश करें तो क्या होगा, ये वाला टर्म देखो 5 माइनस निगेटिव हो जाएगा ये। अच्छा वैसे नेगेटिव हो सकता है क्या? अगर हम डाउन स्ट्रीम घूम रहे हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, हाँ आंसर पॉजिटिव आएगा हमेशा। नेगेटिव में। अभी मैं उसको देखो एक्सप्लेन करूंगा, अभी करता हूँ, पहले ये देख लेते हैं हम ऑप्शन। अगर 5 रखें तो क्या होगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, 9/0, जो कि नॉट डिफाइंड होता है। तो ये ऑप्शन भी कट, ये भी कट। डी ऑप्शन देखो 6 में भी क्या होता है, नेगेटिव, ये ऑप्शन भी कट, सिर्फ एक ऑप्शन बचा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सी 2 किलोमीटर पर आवर। अब मैं इसका तुम्हें प्रैक्टिकली समझा देता हूं कि क्या हुआ। देखो हमने स्पीड ली, जब प्लेन वाटर में हमने कहा कि स्टिल वाटर है, तो बोट की स्पीड ली वीबी, कोई बोट है इसके अंदर, और वाटर की स्पीड हमने डिफाइन की वी डब्ल्यू से। अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन था, हमें वी भी डिफाइन था 5 किलोमीटर पर आवर। वी डब्ल्यू के 4 ऑप्शन थे, 8, 6, 5 और 2। अब हमसे ये कहा गया कि ऑप्शन बताओ, वेलोसिटी ऑफ बोट देखो क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर। अगर बोट ये इस स्पीड से जा रही है 5 किलोमीटर, और वाटर जो इसके अंदर है, वेलोसिटी ऑफ बोट वाटर से ज्यादा होनी चाहिए, कम होना चाहिए, या इक्वल होनी चाहिए? फराज क्या होना चाहिए? ज्यादा या और क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए सर। ज्यादा। ठीक है। देखो अगर बोट हम वाटर में लेके जा रहे हैं तो हमेशा वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए।
वरना बोट ले जाने का क्या फायदा, उसे तो पानी आगे ही नहीं बढ़ेगा। पानी में ऐसी स्पीड से ज्यादा तेज कर रहा है तो, या फिर अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो पीछे होने लगेगा। डायरेक्ट जब हमने देखा था सिर्फ ऑप्शन देख के हम बता सकते थे कि आंसर क्या होगा। हमें ये पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी क्वेश्चन को। ठीक है फराज। यस सर। क्वेश्चन में जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि तुम देखो कि बोट की स्पीड वाटर से ज्यादा या बराबर आ रही है, तो उस वक्त आगे उसमें प्रोसीड करने का कोई फायदा नहीं, वो ऑप्शन नहीं हो सकता। हमेशा बोट की स्पीड क्या होगी, वाटर से ज्यादा ही होगी। क्या हो सकता है, बोट की जगह हम क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं। बोट की जगह चेंज कर सकते हैं हम कि एक मैन स्विम कर रहा है, अ मैन इज स्विमिंग इन द वाटर। तो क्या होगा, बोट की जगह जहां वी बी रखा था, हर जगह अब हम क्या रख देंगे, वी एम। लेकिन इसमें भी सिचुएशन वही होगी कि जो मैन स्विम कर रहा है उसकी स्पीड हमेशा क्या होगी, बोट बोट में सॉरी जो वाटर है उससे ज्यादा स्पीड होगी मैन की स्विमिंग करने से, वरना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें दे रखा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 20, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स हमें दे रखा है 25। रेशो पूछा है उनका। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है दोनों को, फराज और जियाउर? यस। सम है दो नंबर्स, उनका सम है 20 और डिफरेंस है दो नंबर्स का 25। उनका रेशो निकालना है। बताओ कितना आएगा रेशो। ऑप्शन है इसमें। क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो पूछ लो अभी, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो। ऑप्शन मान लिए ये है 9:1, 5:1, 4:1, 4:5। चार में से बताना है आपको ऑप्शन।
ठीक, आंसर आया कुछ इसमें? सर क्या आ रहा है आंसर? फराज क्या है आंसर? सर नो, तो पता नहीं। जियाउर? सर y का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, इसमें नीचे आ गया। y का वैल्यू आ रहा है 2.5 -2.5। हाँ ठीक है, चलो मैं सॉल्व करता हूँ अब, ठीक है। ओके सर। देखो दो नंबर्स थे तो हमने एज्यूम कर लिया x और y। क्वेश्चन में हमें गिवन है सिंपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। सॉल्व करा हमने इसे, सिंपल एडिशन कर दो, कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 45, x की वैल्यू आ गई 22.5। इसे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम, 22.5 प्लस वाई इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20 माइनस 22.5, y इज इक्वल टू माइनस 2.5। इनका रेशो हो जाएगा 22.5 डिवाइड बाई, यानी 9:1। फराज सॉल्यूशन क्लियर है? ये क्या करा हमने? बेवकूफ़ी कर रहे हैं फ्रॉम माय साइड। क्या चीज? नथिंग, से मैं बोल रहा था, हाँ सर समझ में आ गया। आ गया समझ में? माइनस में कैसे आ गया? तो लेकिन आंसर तो मिल गया 9:1। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है फराज। सर बट आंसर तो 9:1 है हाँ और ऑप्शन में 9:1 है, तो टिक करेंगे। देखो इसमें ऐसा रहता है कि जब क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें फिर से, उसमें सम जो था वो 20 था और डिफरेंस 25 था। अगर नंबर दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। सम हमेशा क्या होना चाहिए? डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए पॉजिटिव नंबर्स के लिए, ठीक है। अगर सम कम है डिफरेंस ज्यादा है तो कोई ना कोई एक नंबर यानी क्या होगा? निगेटिव होगा, तभी पॉसिबल होगा ये। तो इस केस में देखो y निगेटिव आया है और x क्या है? पॉजिटिव। तो जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो निगेटिव के साथ होना चाहिए, लेकिन जो ऑप्शन है वो क्या है? 9:1 है। बाकी और ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहे थे इसमें।
तो जो हम ऑप्शन टिक करेंगे वो सबसे क्लोज इसमें क्या है, 9:1। फराज और जियाउर, इसमें ऑप्शन समझ में आए क्या रखना पड़ेगा हमें? जियाउर, जियाउर समझ में आया ये ऑप्शन? यस सर, ऑप्शन तो ठीक है, मगर सर निगेटिव था या ऑप्शन पॉजिटिव है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है क्या? नहीं देखो, कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, कहीं ना कहीं मिस प्रिंटिंग हो जाती है क्वेश्चन में। अच्छा, ओके बड़े सर। बड़े एग्जाम तक में ये होता है। तो आपको ये क्वेश्चन मैंने दिखाया है कि आपको जो करना होता है उसमें, आपने ये देखिए सिंपल क्वेश्चन था, x+y लिया, x-y, सिंपल आंसर यस, दिया एकदम, बिल्कुल। रेशो भी ले लिया, लेकिन अब ऑप्शन में आपको ये शो नहीं हो रहा। जी सर। तो कई बार हम क्या करते हैं हम कि ये आसान क्वेश्चन है, क्यों नहीं हो रहा, कई बार सॉल्व करने के चक्कर में इसी में टाइम बर्बाद करते रहते हैं। जी बार सर, बार आप सॉल्व करके देखोगे क्यों नहीं करा आंसर। बिल्कुल सर। ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी मिले, या तो उसमें जो सबसे क्लोज आपको ऑप्शन लग रहा है, जैसे इस केस में 9:1, ये क्लोज लग रहा है, यहाँ माइनस था यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन और तो कोई मैच ही नहीं कर रहा था, जी सर। तो या तो उसे टिक करके जल्दी से आगे बढ़ जाओ, या फिर उसे स्किप कर दो, कोई भी टिक मत करो। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना एक ही क्वेश्चन में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई डाटा टाइप करने में या प्रिंटिंग में गड़बड़ हो जाती है। तो एक ही क्वेश्चन में अगर आप ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे तो फिर आगे सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं बचेगा आपके पास। लेकिन अगर डेटा मान लो टेबल है और इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग होगा वही डेटा में, तो फिर पूरा क्वेश्चन बर्बाद होगा। हाँ, पूरा बर्बाद है फिर ऐसे तो। नहीं ये हर कंपटीशन में कभी भी जब उसका सॉल्यूशन या ऑफिशियल आंसर की आती है तो हमेशा उसके साथ एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसपे कि डाउट होता है कि आंसर ये था या ये था, ऑफिशियल में क्या दे दिया। तो उन क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और सॉल्व भी कर लिया हमने, लेकिन वो ऑप्शन नहीं मिलते हमें। तो हम पता चला उसी में ऑप्शन ढूंढने के चक्कर में उसी में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो लास्ट में ये होता है कि सबको या तो मार्क्स दे देते हैं, मान लिया 1 मार्क का क्वेश्चन है तो सबके में 1 मार्क ऐड कर देते हैं सबके स्कोर में। इवन इफ यू नॉट अटेम्प्टेड, मतलब जिनको अटेम्प्ट भी नहीं हुआ। हाँ, या फिर जो रिजल्ट बनता है वो उस क्वेश्चन को स्किप करके मान लिया 100 की जगह 99 में से रिजल्ट बना देते हैं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको एकदम कॉन्फिडेंट हो कि ये तो बिल्कुल सही हो रहा है और आंसर नहीं मिल रहा, तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। एक बार चेक कर लेना फिर से, लेकिन ये नहीं कि उसी में आपने पता चला 5 मिनट तो एक ही क्वेश्चन में लगा दिए, ये नहीं करना होगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज? यस सर। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो फिर और इसमें जो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फराज और जियाउर रहमान? यस सर। और इसमें हम आपको अभी आगे जो पुराने पेपर्स आए हैं और स्टडी मटेरियल आया है वो सब शेयर करेंगे आपके साथ। ओके सर। ओके ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर और बुरा मत मानना, लेकिन साहब का नाम क्या है? मेरा नाम सलमान है। ठीक है सर। ठीक है, ओके। That's okay. Then we put on the right. They only come around when you run something bad. Yeah. You know,